बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज जो वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ कि ये जो कंटेनर होते हैं सब्ज़ी के, ये आपके बहुत काम के होते हैं। इसके अंदर आप इस तरह का ये थैला, आटे का थैला या कोई भी चीज़ आप इसमें डालेंगे तो जिस तरह से ये मैंने डाला हुआ, ये देखें, ये सब्ज़ी लगाई हुई है। आप देखें, ये बाज़ार से जो सब्ज़ी आती है ना, उसकी जड़ें काट के मैंने लगाई हैं और उन जड़ों से ये कितनी खूबसूरत सब्ज़ी है। आप इस सब्ज़ी को जानते होंगे, ये गौर से देखें। और इसी तरह से ये कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर दो चीज़ें मैं ग्रो करता हूँ आज आपके सामने। मैंने ऑलरेडी ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। काफ़ी सारी सब्जियात में यहाँ से इनके जो छोटे छोटे पौधे मुहैया करता हूँ, पनीरी मुहैया करता हूँ। पनीरी के बाद में इसको उठा के ज़मीन में शिफ्ट करता हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ वो ये है कि ये देखें, ये धनिया है। ये धनिया कुछ लोग इसको मतलब पानी में भिगो कर रखते हैं, लेकिन क्योंकि सावन का महीना है तो इसमें नमी ऑलरेडी मौजूद रहती है। अगर आप पानी में नहीं रखेंगे तो दूसरे तीसरे दिन या 5-6 दिन में इसकी जर्मिनेशन हो जाती है। तो इसको मैं 2 स्टेप में लगाता हूँ। इसकी पनीरी यहाँ लगाता हूँ। आप देखेंगे एक तो ये है कि ये इस तरह से मैं बनाऊँगा इसकी ये नाली, छोटी सी नाली बनाऊँगा। ये इसमें ये धनिया लगा देता हूँ, ये छोटी सी नाली बनाऊँगा। और इसके देखें, पहले से मैंने मसला हुआ है तो आप देख सकते हैं। और ये बना लेता हूँ। और इसके साथ जो इसका बीज होता है, जो तुखम मलंगे का जो बीज होता है, इसके साथ थोड़े से वक्फे पे मैं इसका बीज लगाता हूँ। आप ये देखें, थोड़ा इसको मसलने की ज़रूरत नहीं होती। ये कंटेनर आपके बहुत काम के होते हैं। अगर आप ये परचेज़ करेंगे, परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चूँकि सब्ज़ी वालों से, ये सब्ज़ी वाले जो होते हैं इनके पास होते हैं, तो ये वहाँ से आप ले सकते हैं। ये तो आप लेके इससे आप काम लें। इसके अंदर कोई चीज़ आप लगाएं, किसी किस्म का धनिया या कोई भी चीज़ लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से होगी। आप ये देखें, ये धनिया फिर लेता हूँ, फिर इसको मसलता हूँ। और यहाँ पे ये इसके साथ साथ ये किसी सूरत में ये ज़ाया नहीं होता। आप इसको बिल्कुल आराम से, ये देखें, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा लें। और ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसके ऊपर बाद में इसके ऊपर मैं मेल्जिंग कर देता हूँ, घास डाल देता हूँ कि घास में एक तो नमी बरकरार रहती है, दूसरा नमी के अलावा ये चीज़ें, इनकी जर्मिनेशन जल्दी होती है और बाद में वो खाद की शक्ल अख्तियार कर जाती है। ये यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ये तीनों, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। इसको हमेशा जब भी आपको मौका मिले ये ख़रीद लें। और घर के किचन गार्डनिंग में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आप अपने घर में रखें और इसको इस्तेमाल करें। इसी तरह आप ये देखेंगे, ये सारे कंटेनर जो है, ये मैंने इसके ऊपर जो भी धनिया और इसी तरह की जो बीज है, वो हम लोग इसको जो तुखम लंगा का बीज होता है उसको ग्रो करते हैं। इसी तरह से ये भी है। ये देखें, ये कंटेनर है, मैंने इसको मेल्जिंग किया हुआ है। इसको मेल्जिंग कहते हैं। ऊपर अगर आप घास डाल देंगे बाद में ये खाद की शक्ल अख्तियार कर जाता है और आपके जो पनीरी होगी उसको भी महफूज रखता है। ये जो तेज़ बारिश हो गई या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं इसको नुकसान नहीं कर सकती, या कोई छोटा मोटा कोई चीज़ जो है वो इसको नुकसान नहीं कर सकती। इसी तरह से आप पनीरी लगाएँ इन कंटेनरों में। और यहाँ पे ये गारंटी है कि ये बहुत अच्छी होती है। बाकी ज़मीन के बनस्बत अगर यहाँ लगाएंगे, यहाँ से उठा के आप ज़मीन में शिफ्ट कर दें। तो आखिर में दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल की सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ और हमेशा से आपके लिए ये तजर्बात जो है वो शेयर। दोस्तों आज 5 दिन हो गए हैं तकरीबन। आप ये देखें कि मेरा जो धनिया है इसकी प्रोडक्शन जो है, इसकी जर्मिनेशन शुरू है और ये निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह ये देखें, ये भी निकल रहा है। अगर इन कंटेनर में चीज़ लगाएंगे तो दूसरे उससे ज़्यादा बेहतर होती है। आप ये देख सकते हो कि ये इन चीज़ों का जो है कंटेनर में जितनी सेफली ये पैदा होते हैं,
इतना ज़मीन में बहुत जल्दी ये नहीं वो नहीं करते। इसमें मैंने स्पेशल मिट्टी बना के रखे हुए हैं और जो इसमें कोकोपीट और इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी सी, फिर जो रेत है तो रेत मिक्स करता हूँ और उनसे फ़ायदा ये होता है कि वो चीज़ जो है जल्दी निकल आती है, चीज़ की जर्मिनेशन जल्दी हो जाती है। हालांकि धनिया थोड़ा सा लेट निकलता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये निकल रहा है। उम्मीद है कि एक हफ्ते में तकरीबन ये सही हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।